दोस्तों नमस्कार। प्रेमानंद जी महाराज, जब भी श्री राधा रानी के भक्तों का जिक्र होता है तो उनमें प्रेमानंद जी महाराज का नाम जरूर आता है। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्तों में से एक हैं। वर्तमान समय में वह वृंदावन में वास करते हैं। उनसे मिलने के लिए लाखों की संख्या में भक्त वृंदावन पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज का जन्म 30 मार्च 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौर ब्लॉक स्थित अखरी गांव में हुआ था, जिनका मूल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। ये एक भारतीय हिंदू संत और प्रवचनकर्ता हैं। ये राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। इनके पिता का नाम शंभू पांडे और माता का नाम रामा देवी है। प्रेमानंद जी महाराज भक्ति की तरफ कैसे आकर्षित हुए दोस्तों, आइए जानते हैं वीडियो में। प्रेमानंद जी महाराज के दादा भी सन्यासी थे। उनके घर में बहुत ही पवित्र और भगवान के प्रति समर्पित माहौल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के पिता श्री शंभू पांडे भी काफी धार्मिक थे और उनकी माता भी काफी धार्मिक थी। वह सभी संतों का सम्मान किया करती थी। उनके माता पिता दोनों ही नियमित रूप से मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों में संत सेवा किया करते थे। बाबा जी के एक बड़े भाई भी हैं। घर में पवित्र माहौल ने प्रेमानंद जी के मन में आध्यात्मिक ज्योति को और बढ़ा दिया। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत ही कम आयु में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया था। बचपन में 5वीं क्लास में ही उन्होंने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया था। छोटी सी उम्र में ही महाराज जीवन के हर पहलुओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महाराज जी के मन में सवाल आया, क्या माता पिता का प्यार हमेशा बना रहता है? वह लगातार आध्यात्मिकता की तलाश कर रहे थे। दोस्तों प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की आयु में घर क्यों छोड़ दिया था, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। इसी कारण से कि उन्होंने तलाश करना शुरू कर दिया कि संसार में कौन अपना है। इस चीज के उनके मन में दिमाग में बैठ गया बात। आखिरकार प्रेमानंद जी महाराज ने 9वीं कक्षा में ही आध्यात्मिक जीवन जीने और ईश्वर तक पहुंचने वाले मार्ग की खोज करने का फैसला किया। वे इस नेक काम करने के लिए अपने परिवार से अलग होने के लिए तैयार हो गए। जिस वक्त महाराज जी ने यह फैसला किया उनकी उम्र महज 13 वर्ष की थी। जी हाँ दोस्तों, उनकी उम्र महज 13 वर्ष की थी। वह बिना किसी को बताए सुबह 3 बजे अपने घर से निकल गए थे। युवावस्था में ही घर त्यागने के बाद उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचारी की दीक्षा ग्रहण कर ली थी। संत के रूप में उनका नया नाम श्री आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी था और इसके बाद उन्होंने जीवन भर के लिए संन्यास ले लिया था। महाकाव्य को अपनाने के बाद उन्हें एक और नया नाम मिला जो स्वामी आनंद श्रम है। भगवान शिव का है विशेष आशीर्वाद प्रेमानंद जी महाराज पर। कैसे, आइए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया है। जी हाँ दोस्तों, महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार जिक्र किया है कि वह अपने प्रारंभिक जीवन में भगवान शिव के भक्त थे। वह भगवान शिव की शिक्षाओं का पालन किया करते थे। उन्होंने कभी भी आश्रम या पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश जीवन अकेले और अन्य दिव्य संतों के साथ मिलकर बिताया। संत के रूप में बाबा जी ने कभी भी मौसम, भोजन, कपड़ों को लेकर किसी तरह की कोई परवाह नहीं की। वह हरिद्वार और वाराणसी के घाटों के आसपास ही रहा करते थे। वह हमेशा गंगा स्नान किया करते थे। फिर चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात। इसमें कोई संदेह नहीं कि महाराज जी को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था, जो ज्ञान और करुणा की पराकाष्ठा थी। कैसे वृंदावन पहुंचे प्रेमानंद जी महाराज, दोस्तों आइए जानते हैं इस वीडियो में। हालांकि महाराज जी ने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। बाद में एक संत की प्रेरणा से प्रभावित होकर स्वामी श्री राम शर्मा द्वारा आयोजित रासलीला में वह गए। पूरे 1 महीने तक रासलीला में मौजूद रहे। महाराज जी को इस समय तक शायद ही यह एहसास हो कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका दिल चुरा लेगा और वह उनका अस्थायी एड्रेस बन जाएगा। वह मथुरा की ट्रेन पकड़कर अन्य संतों के साथ मथुरा पहुंच गए। जब महाराज जी ने वृंदावन पहुंचे तो वे किसी को नहीं जानते थे। यहाँ दोस्तों
वो पहली बार वृंदावन पहुंचे तो वह किसी को नहीं जानते थे और श्री धाम वृंदावन की सुंदर संस्कृति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। महाराज जी इसके लिए रोजाना वृंदावन की परिक्रमा किया करते थे और श्री बांके बिहारी की दर्शन किया करते थे। इस दौरान उनकी मुलाकात कई संतों से हुई। वहीं एक दिन एक महान संत से उन्हें सलाह दी कि राधा वल्लभ मंदिर में उन्हें जाना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रेमानंद जी महाराज के गुरु कौन है, आइए जानते हैं। पूज्य श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी जिसे प्रेमानंद जी ने दीक्षा के लिए संपर्क किया था। इसके बाद महाराज जी अपने वर्तमान सदगुरुदेव पूज्य श्री हित गौरांगी शरण जी महाराज, जो सहचरी भाव के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित संतों में से एक थे, उनसे मिले। प्रेमानंद जी महाराज ने 10 वर्षों से भी अधिक समय तक अपने गुरु सदगुरुदेव की सेवा की। अपने गुरुदेव और वृंदावन धाम के दिव्य आशीर्वाद से वह पूर्णतः सहचरी भाव में खो गए और श्री राधा जी के, जी हाँ दोस्तों, सहचरी भाव के में खोने के बाद वह श्री राधा जी के चरण कमलों में आशीर्वाद के लिए श्री राधा जी के चरण कमलों में उनकी अटूट भक्ति विकसित हो गई और वह श्री राधा रानी के दिव्य शक्ति के अंश बन गए। आज प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुनकर लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुनकर आज के युवा भक्ति मार्ग पर चलना सीख रहे हैं। दोस्तों